Assalamualaikum to everyone. This is Dr. Abdul Aseem Memon, final year DVM student of Sindh Agriculture University, Tanajam. Hope you are all are doing very well. And basically today I am here to discuss some basic problems which has been seen by everyone in our societies. Like what are the maternity needs of a mother, of a cat and dog? What are the major things they are facing, and or the owner of the cats and dogs they doesn't know about them. And eventually if we are talking about the other peoples which are living in our societies, and all those animals which are living in our society and in our streets, and people don't focus on them, and we must have to be little bit, we have to giving them a focus to them. सो आज हम बात करते हैं कि मैटरनिटी नीड्स कौन कौन सी होती हैं एक मदर केट की और डॉग की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के अंदर। देखिए, अगर पहले हम बात करते हैं तो पहले तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि एक जानवर की टोटल पेरिटी का टाइम कितना होता है, टोटल पॉचुरेशन की ड्यूरेशन कितनी होती है। अगर हम बात करते हैं डॉग और कैट की तो तकरीबन अगर हम बात करेंगे तो तकरीबन 60 से 65 दिन लगाई जाती है, और एवरेज 63 दिन के अंदर, मतलब 63 डेज़ के अंदर जानवर बर्थिंग प्रोसेस दे देता है, बच्चे दे देता है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं, जब ये चीज़ें हमें पूरी की पूरी नो हाउ होगी, हमें पता होगा कि वाकई जानवर यार 60 डेज़ के अंदर ही बच्चे देता है या 63 दिन के अंदर बच्चे देता है, उसके आगे अगर पेरिटी जा रही है डेट मीन्स कि कोई ना कोई इशू है, कहीं हमारा डिस्ट्रोफिया का इशू तो नहीं हो रहा है, हमें ये पता होनी चाहिए। अब बेसिक नीड्स में अगर हम आते हैं तो पहले तो हमें ये कि हमें वैक्सीनेशंस करवानी चाहिए जानवर की। अब इसके बहुत सारी रीज़न्स हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन जब हम किसी भी जानवर की कराते हैं तो तकरीबन डॉग और कैट के अंदर 10 से 12 दिन या 15 दिन तक अमूमन जानवर को लग जाते हैं उसके अंदर वैक्सीन की जो है एंटीबॉडीज़ बनने के लिए। तो तकरीबन हमें वैक्सीनेशन ड्यूरिंग मैटिंग या मैटिंग से पहले हमें वैक्सीनेशन लाजमी जानवर की करवानी चाहिए, उसके बाद मैटिंग करवानी चाहिए। उससे फ़ायदा ये होता है कि जब आगे जानवर जाता है, जानवर के अंदर एंटीबॉडीज़ की पूरी डेवलपमेंट बड़े अच्छे तरीके से हो जाती है। देन उसके बाद जब जानवर बच्चा को जब पाचुरेशन हो जाती है जानवर की, तो वो जो एंटीबॉडीज़ होती हैं मदर की, वो एक कोलेस्ट्रम के अंदर आ जाती हैं। जब देन उसके बाद पपीज़ और किटन्स जब वो मदर्स का जब कोलेस्ट्रम सक आउट करते हैं तो वो एंटीबॉडीज़ उनके अंदर जाती हैं, जो कि उन जानवरों को बड़े अच्छे तरीके से फ़ायदा देती है। जैसे कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अंदर मैकेनिज़्म नहीं होता एंटीबॉडीज़ बनने का, उसके लिए भी टाइम लगता है, कुछ दिनों के बाद ही जाके जानवर के अंदर एंटीबॉडीज़ अपनी बनना शुरू हो जाती हैं और एंटीजेंस वगैरह। तो वो जो मदर का कोलेस्ट्रम होता है वो इनिशियल स्टेज के अंदर जानवर को डिफरेंट डिजीज़ से बचाने के लिए बड़ी हेल्प आउट करता है। तो पहली चीज़ वैक्सीनेशन। नाउ अब आते हैं कि सेकंड चीज़ क्या है। सेकंड चीज़ है न्यूट्रिशन। देखो, अब जब जानवर प्रेग्नेंट होता है ना, तो प्रेगनेंसी के दौरान मदर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है उसकी न्यूट्रिशन, एक बैलेंस डाइट के लिए बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर आनी चाहिए। तो बैलेंस डाइट के लिए अगर हम बात करते हैं कि एक जब जानवर, एक फीमेल केट या एक जो है डॉग का फीमेल डॉग जब प्रेग्नेंट होती है, इनिशियल प्रेगनेंसी के अंदर जो जानवर नॉर्मली खा रहा होता है उसको उतनी ही नीड होती है, ज़रूरत नहीं पड़ती उसको आगे जाने की या आगे ज़्यादातर फीड्स की। जब जानवर तकरीबन 30 दिन 25 दिन से 30 दिन की जब प्रेगनेंसी में आती है तो जानवर की जो डाइट नॉर्मल होती है वो डबल हो जाती है। रीज़न ये होता है कि वो जो बच्चा पहले छोटा था, ठीक है, वो इनिशियल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में था, वो अब जानवर वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा है। जब जानवर बड़ा होता है तो फिर मदर की जो नीड्स होती है वो बढ़ जाती है, तकरीबन ट्वाइस तक जो नॉर्मल खा रही थी उसकी डबल हो जाती है जानवर की, एक फीमेल केट की और एक फीमेल डॉग की न्यूट्रिशन। तो उससे ये होता है, तो जो फीटस ग्रो हो रहा होता है वो उस ग्रोथ जो होती है फीटस की बड़ी अच्छे तरीके से ग्रोथ हो रही होती है, और बड़े अच्छा तरीके से जो है जानवर जो है वो आगे डेवलप हो रहा होता है। और जो हमारा ग्रोइंग लिटर्स जो होते हैं, जो ग्रोइंग पपीज़ और किटन्स जो होते हैं, वो भी बड़े अच्छे तरीके से ग्रो हो रहे होते हैं। देन उसके बाद हमें न्यूट्रिशन की अब कैसे करें। अब रीज़न ये आता है कि हम न्यूट्रिशन की कैसे करें, तो बहुत सारे ऑनर्स को और बहुत सारे हमारे स्ट्रीट एनिमल्स की न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट करने के लिए बहुत सारी आजकल के दौर में फीड्स आ रही होती हैं, जिसमें बहुत सारी ये कि रॉयल कैनन्स की पपीज़ के नाम से आती है, किटन्स के नाम से आती है। अगर वो फीड्स हम देंगे मदर्स को तो ये कि उसकी न्यूट्रिशन पूरी की पूरी
डेवलप हो जाएगी और न्यूट्रिशन बड़े अच्छे तरीके से उसकी पूरी हो जाएगी। फिर आगे बात करते हैं, प्रेगनेंसी मेंटेन पूरी की पूरी इसकी हो जाती है। अब आगे जैसे आते हैं तो 60 डेज हो गए। अब जानवर जो है उसके बाद आता है, जानवर की आ जाती है पाचुरेशन का वक्त, जानवर बच्चे देना शुरू कर देता है। लेकिन इससे पहले हम एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। तीसरी चीज़ हमारी है इसके अंदर डीवॉर्मिंग। डीवॉर्मिंग बड़ा मैटर करती है। एक जब प्रेग्नेंट जानवर होता है ना तो उसकी डीवॉर्मिंग इस वजह से मैटर करती है कि क्योंकि कुछ ऐसे हमारे पास हुकवर्म्स होते हैं जिसको हम नेमाटोड्स वगैरह भी कहते हैं। कुछ ऐसे नेमाटोड्स जो होते हैं वो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो डेवलपिंग किड्स के अंदर और लेटर्स के अंदर जो पपीज़ होते हैं और किटन्स उनके अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो हमें ज़्यादा मैटर करना होता है। तो पहले हम क्या ड्यूरिंग जो है पहले या तो जो है ना प्रेगनेंसी के पहले हम उसकी अच्छे तरीके से जो है डिवॉर्मिंग करवा लें जानवर की। इफ़ सपोज़ हमसे मिसिंग हो जाती है तो हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान भी डिवॉर्मिंग कर सकते हैं जानवर की, लेकिन उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स आते हैं, सिर्फ वही दे सकते हैं। और वो जो नॉर्मल मिकदार होती है, नॉर्मल जो क्वांटिटी हम देते हैं जानवर की 10 kg पे 1 टेबलेट होती है, तो वो उससे थोड़ा कम किया जाए, डोज थोड़ा कम किया जाता है, क्योंकि फिर आगे जाके प्रेगनेंसी के लिए थोड़े मैटर हो जाते हैं और उसके बाद अबॉर्शन के भी थोड़े बहुत चांसेस होते हैं। तो इस वजह से मेंटेन किया जाता है। तो अब आगे बात करते हैं। उसके बाद आ जाती है न्यूट्रिशन भी होगी। उसके बाद है प्रेगनेंसी के बाद आती है, प्रेगनेंसी के दौरान आ जाती है एक स्टेज आ जाती है। अब ये कि ड्यूरिंग पाचुरेशन जब होती है उसके अंदर लेबर स्टेजेस आ जाती है। तो जब पाचुरेशन जब करना शुरू करता है ना जानवर, स्पेशली कैट्स और डॉग्स, स्पेशली कैट्स के अंदर उनका टेम्परेचर पूरा लो हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, मतलब 100 से कम हो जाता है, 98 या 99 तक अमूमन हो जाता है। और फिर फीमेल कैट की एक स्पेशलिटी क्या है या वो उसकी एक आदत ये है कि वो चाहती है कि मुझे एक साइलेंट स्पेस चाहिए। वो किसी भी एक्टिवेट जो स्पेस होता है जहाँ से लोगों का आना जाना होता है वो वहाँ कभी भी अपनी जो है क्वीनिंग का प्रोसेस नहीं करती। तो उस जानवर को एक जो है ना स्पेस चाहिए होता है और ऐसी कोना चाहिए होता है, ऐसी जगह चाहिए होती है जहाँ पे वो जानवर अच्छे तरीके से बच्चे दे सके। लेकिन अगर हम आगे बात करें एक फीमेल डॉग के अंदर जब उसका वेल्पिंग का प्रोसेस शुरू होता है तो लेकिन उनमें ये चीज़ नहीं होती कि भाई मुझे एक साइलेंट स्पेस चाहिए या अनएक्टिवेटेड प्लेस चाहिए जहाँ पे उसको बच्चे देने चाहिए। उसको सिर्फ एक ऐसा उसको सिर्फ एक जगह चाहिए होती है जो कि बेडिंग टाइप जगह हो। उसकी उस जगह की बड़े अच्छे तरीके से बेडिंग होनी चाहिए। और जब उसके किटन जो उसके जब पपीज़ पैदा हों तो ये कि उनको वो अच्छे तरीके से नरिश कर सके और उसके साथ साथ उनको हीट भी प्रोवाइड कर सके। तो उनके लिए इतना प्रोसेस नहीं होता, लेकिन उनके लिए इतना मसले नहीं होते, लेकिन कैट्स के लिए कुछ ज़्यादा ही मसले हो जाते हैं। तो वो कैट्स ज़्यादातर इस चीज़ को नोटिस करती हैं। और अमूमन आप लोगों ने भी उम्मीद है कि नोट किया होगा, कैट्स कभी भी किसी के सामने बच्चे नहीं देती और अमूमन वो अपना पाचुरेशन का जो इनिशियल स्टेज जो स्टार्ट कर रही होती हैं वो अमूमन रात में ही करती हैं, जैसे कोई सामने ना हो। उसके बाद ये चीज़ हो गई लेबर स्टेजेस के अंदर कुछ सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो कि फर्स्ट पेरिटी के अंदर होती हैं, जो पहले बच्चे दे रही होती हैं, जो कैट्स या डॉग्स उनको थोड़े बहुत इशू हो जाते हैं। समटाइम डिस्ट्रोफिया का प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन वो रिजॉल्वेबल है ड्यूरिंग सर्जरी के थ्रू, हम सी सेक्शन के थ्रू उसको कर सकते हैं और सी सेक्शन इनके अंदर कामयाब भी है। और ये चीज़ें हो गई। और उसके बाद कुछ चीज़ें ये होती हैं कि जानवर के हमें ज़्यादा से ज़्यादा केयर आउट ऑफ करनी चाहिए। जब एक फ़ीमेल बच्चे दे देती है ना, वो कैट्स हो या डॉग्स हो, तो उस फीमेल की न्यूट्रिशन जब नर्सिंग का टाइम आ जाता है ना, जब बच्चे पालने का टाइम आ जाता है, तो एक फ़ीमेल डॉग की और एक फ़ीमेल कैट की जो नीड्स होती हैं ना न्यूट्रिशन की, वो ट्रिपल हो जाती हैं। ट्रिपल इस वजह से होती हैं जितना जानवर अच्छा खाएगा उतने अच्छे न्यूट्रिएंट्स आएंगे और उतना ही ज़्यादा मदर कैट के अंदर कोलेस्ट्रॉल और मिल्क की जो है प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। तो नेस्टिंग है, जब नर्सिंग का टाइम आता है तो जानवर की खुराक का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए और पपीज़ का भी स्पेशली। और स्पेशली जब लास्ट 10 दिन या 15 दिन होने चाहिए तो कोशिश ये करनी चाहिए, जो प्रेग्नेंट कैट है या प्रेग्नेंट हमारी फ़ीमेल डॉग है उसको हमें अमूमन कोशिश ये करनी चाहिए कि उसको हमें सेपरेट करना चाहिए। 15 दिन पहले अमूमन जो है उसको
सेपरेट करना चाहिए और आइसोलेट करना चाहिए। रीज़न सिर्फ ये है कि हर्पेस वायरस अमूमन इनमें ड्यूरिंग लास्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी के अंदर ज़्यादा ट्रांसमिटेड होता है। वो होता है बाय लिकिंग के थ्रू और बाय जब जानवर जो है वो नोजिया वगैरह नोसिंग वगैरह करते हैं उसकी वजह से। तो उम्मीद है मुझे आप सब लोगों को बड़ा अच्छे तरीके से ये वीडियो समझ में आया होगा और एक मेरिट जो एक मदर की कौन कौन सी नीड्स होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान, उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। और उम्मीद ये है करता हूँ मैं कि आप सब लोग इसको बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ भी करेंगे। और कभी भी कोशिश हमेशा ये करना, स्ट्रीट कैट की अब अगर आपको या स्ट्रीट डॉग मिल जाए और उसकी पॉचुरेशन में तकलीफ़ हो तो उसकी हेल्प ज़रूर करिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।